आज का टॉपिक है हमारे पास एमएमसी सीसीपीज। सीसीपीज, सॉरी, ये सी जो है ना सेंटर का, ये छोटा है हमारा। ठीक है। जो सेलेक्ट हो गया ना, उसकी लाइफ बदल जाएगी। एक नॉर्मल स्ट्रीमर से भी ज़्यादा समझ रहे हो ना? स्ट्रीमर से भी ज़्यादा तुम्हें ये देखोगे कि कोई कोई एक बंदे को इतना अमाउंट मिल जाएगा, लेकिन उस लेवल की स्किल भी तो दिखाओ। मैं तैयार तैयार हूँ देने के लिए। सो जो क्राइटेरिया होगा वो कुछ दिनों बाद आपके सामने आ जाएगा, फॉर्म आ जाएगा, क्या क्या किस तरीके से एग्जीक्यूट करना होगा। ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ फिर एनालिस्ट की दुनिया क्या होती है। एक गलत फहमी में जी रहे हैं ना लोग मेरे सामने, ट्रेडर लगा लगा के। जब वो दुनिया एक्सप्लोर करोगे ना, अलग ही लेवल की। सो सीसीपीस में मैं आपको यहाँ पर कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स के कुछ अपग्रेड वर्जन बताऊंगा। ठीक है। जैसे हम लोग नॉर्मल कोई भी पैटर्न देखते हैं ना, तो सबसे पहले हमें आर और सी को सबसे ज़्यादा देखना है। अभी यहाँ पर ये भूल जाओ कि वो कैंडल दिखती कैसी है। ठीक है। हम लोग क्या डिपेंड है, हम कैंडल दिखती कैसी है, उसका रूप स्वरूप वर्किंग से मतलब नहीं है। हमें देखना है कि वो रिपीटेशन ऑफ कैंडल कर रही है नहीं। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? रिपीटेशन ऑफ कैंडल, यानी कि कैंडल का रिपीट होना बार बार, हमें वो चाहिए। उसके लिए अभी जैसे हमारे सामने लाइव में हुआ, तो रिपीटेशन ऑफ कैंडल में क्या करना होता है, जो कैंडल सुपीरियर हो जाती है, यानी कि जो कैंडल गिराने में सक्षम होती है। हर ट्रेंड की अपनी एक डिफरेंट कैंडल होती है। जैसे कि अगर ट्रेंड अपसाइड में जा रहा है, तो गिराने वाली कैंडल कभी भी रेड मत देख लेना। ऑलवेज उसमें जो गिराने वाली कैंडल है वो ग्रीन ही होगी, ग्रीन ही होनी चाहिए, चाहे वो टॉप पे ना आए ऐसी कैंडल। लेकिन वो अगर दोबारा आके कोई इसके जैसी ही कैंडल, से मान के चलो हैमर आता है और हैमर ही गिरा रहा है, तो अब हैमर आ गया तो वो गिराना शुरू करेगा। दिस कंडीशन इज नोन एज द रिपीटेशन ऑफ कैंडल। और ये वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट कॉन्सेप्ट में आती है। डिपेंड करता है। ठीक है। ओके। ओके। डिपेंड करता है। यही चीज आपकी हर कैंडलस्टिक पैटर्न में होती है। अगर मार्केट डाउन में आ गई है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन अभी मैं इसको चार्ट पे दिखाऊंगा ना, ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मार्केट डाउन में आती है हमारे पास इस तरीके से। ठीक है। तो इसमें ये, जैसे यहाँ पर हमारे सामने डाउन में मार्केट आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो जो कैंडल फेल हो रही है वो फेल ही होती रहती है। ठीक है। जो कैंडल फेल हो रही है वो फेल होती रहती है। ये भी हमारे सामने कैरेक्टर है किसी कैंडल के फेल होने का। ठीक है। किसी कैंडल के फेल होने का। अब अगर मार्केट अपसाइड में जा रही है, अब मार्केट अपसाइड में जा रही है, तो अगर एक हैमर उठा रहा है ना, तो वो हैमर आते ही उठाना शुरू कर देगी मार्केट, और ये तब तक होगा जब तक डिमांड कंप्लीट नहीं हो जाती। तो यानी कि अगर हमारे सामने कोई भी क्यूएफएल लगती है और क्यूएफएल का साइज थोड़ा बड़ा होता है, या फिर आपने 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम या लार्जर टाइम फ्रेम यूज किया है क्यूएफएल के लिए, मान लो 30 मिनट्स की क्यूएफएल है, क्या करते हैं हम लोग? 30 मिनट्स की क्यूएफएल है। ठीक है। अब 30 मिनट्स की क्यूएफएल है, 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम खोल के बैठे हैं इसके अंदर री एंट्री करने के लिए। तो री एंट्री करने के लिए सबसे पहले देखना पड़ेगा ना कि 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में कौन सी कैंडल बार 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 आ रही है। वो जब आएगा देन 5 मिनट्स में एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट। तब तक जब तक मार्केट में एक भी पोजीशन कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं आ जाती, या फिर कभी कोई भी, चलो मैं एनालिसिस बताता हूँ, कोई भी कैंडल फेल नहीं हो जाती, वो उठाने वाली कैंडल, वो उठाने वाली। ठीक है। समझ आया? वन ऑफ द बेस्ट। अब देखो मैं आपको इसे कुछ चार्ट पे दिखाता हूँ किस तरीके से दिखेगी। क्या बात है, आज तो मजा आ गया भाई, आज तो मजा आ गया भाई, सही में क्या बात है। ये जो डेडिकेशन है ये चाहिए। ठीक है। हैमर आते लिक्विडिटी स्वीप हुई और देखो क्या मस्त यहाँ पर आए, तो सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न बना हुआ।
अभी लाइव में हुआ ना हमारे साथ, मैंने आपको इन्वर्टेड हैमर को बताया, रिपीटेशन ऑफ कैंडल, जो कि यहाँ बना हुआ है, आप देख सकते हो, यहाँ लाइव में बताया था आपको। यहाँ पर देखो ये छुपा हुआ एक इन्वर्टेड हैमर है, ठीक है, जो इसके बाद बना हुआ, आफ्टर इफेक्ट ही है ये भी, लेकिन ये छुपा हुआ, सबको पता है, ये आ गया तो सब लगा देंगे, तो मूव आती है इसके बाद आ गया, तो एक तो ये हो गया। दूसरा आने के बाद ये आया, ये जो दिख रहा है आपको, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे मैं ये मानूं या नहीं मानूं, ये मैं फिर भी नहीं मान रहा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लो तोड़ के आया रीटेस्ट पोजीशन पे, तो दिस इज कॉल्ड रीटेस्टिंग एंड दिस इज कॉल्ड रिपीटेशन ऑफ कैंडल। एंड ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कॉन्सेप्ट्स में आता है, ये तब तक काम करता रहेगा जब तक मार्केट आती है। अभी देखो लाइव तुम्हारे सामने आया, फिर गिर गई ना मार्केट, अभी आया देखो लाइव गिर गई फिर मार्केट। जब तक इसमें से एक भी पैटर्न फेल नहीं हो जाता तब तक ये काम करते रहते हैं, जब तक एक भी पैटर्न फेल नहीं हो जाता तब तक ये काम करते हैं। अगर ये फेल हो जाए तो अब हमें वो चीज नहीं फॉलो करनी, अब हमें नई चीज फॉलो करनी है। किसने फेल करा है ये देखो, हैमर ने फेल करा है, तो अब हैमर को देखेंगे, अगर फेल कर गया तो हैमर आना चाहिए या हैमर के साथ कोई और कैंडल आनी चाहिए, वो सारी चीजें में देखनी पड़ेगी। समझ आया? गॉट इट? या दिस इज जस्ट ए ऑब्जर्वेशन, ये सारी चीज ऑब्जर्वेशन के ऊपर। ये था गाइस आज का सिंपल सा एक टॉपिक आपको, क्योंकि ये प्रैक्टिस से आपको पता लगेगा। अभी मैंने करके भी दिखा दिया यार तुम्हें, और कैसे करके दिखाऊं, इट जस्ट टोटली डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि ये सब तो मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ ऑलरेडी। ओके गाइस, वॉल्यूम बर्स्ट भी